बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 33 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 76 ता 78 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक यहूदी उलमा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक की हकीकत को ना खोलने के हवाले से खुफिया प्लानिंग की गुफ्तगू के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 75 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के तमाम लेक्चर्स जो इस वक्त तक हो चुके हैं आप वो समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद को समझने में तरतीब का तसलसल बरकरार रहे। अब आइए आयत नंबर 76 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला तअक़िलून। तर्जुमा: मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं, यहूदियों की बात हो रही है, मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हम भी इन्हें मानते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भी मानते हैं। यानी जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये कहते हैं कि हम भी इनको मानते हैं। और जब आपस में एक दूसरे से तख़लिये की बात होती है, यानी अलहदगी में मिलते हैं, तो कहते हैं बेवकूफ़ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करें। आयत नंबर 76 जो कि यहूद के उलमा के एक तसव्वुर की निशानदेही करती है। आइए इस तसव्वुर की निशानदेही की तरफ चलते हैं। ये वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मदीने में अपने उरूज की तरफ जा रही है। यहाँ पर यहूदियों का अंदाज़ मुनाफ़क़त मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि जब ये लोग अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और जब इन यहूदियों की अकेले में मजलिस होती है तो एक दूसरे को कहते हैं कि तौरात और दीगर कुतुब आसमानी में जो पेशीन गोइयाँ की गई हैं इस नबी के मुतल्लिक़ मौजूद हैं, या जो आयात और तालीमात हमारी मुक़द्दस किताबों में ऐसी मिलती हैं जिनसे हमारी मौजूदा रविश पर गिरफ्त हो सकती है, इन्हें मुसलमानों के सामने बयान न करो, वरना ये तुम्हारे रब के सामने इनको तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत के तौर पर पेश करेंगे। ये था अल्लाह के मुताल्लिक़ इन ज़ालिमों के अक़ीदे का फ़साद और इनका हाल। गोया वो अपने नज़दीक ये समझते थे कि अगर दुनिया में वो अपनी तहरीफ़ात और अपनी हक़ पोशी को छुपाने में कामयाब हो गए तो आखिरत में इन पर मुकदमा न चल सकेगा। इसलिए इसके बाद आने वाली आयत यानी आयत नंबर 77 में इनको तंबीह की गई है कि क्या तुम अल्लाह को बेखबर समझते हो। आयत के अल्फाज पर गौर करते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये यानी यहूदी उलमा अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी इन्हें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। आयत के अल्फाज वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम का मतलब है, और जब आपस में एक दूसरे से अलहदगी में मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम उन लोगों को यानी मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की हकीकत जो उनकी किताबों से पेशीन गोई की गई थी उसके मुतल्लिक़ ये बात करते हैं। आयत के अल्फाज लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करें, और इनका ख़्याल था कि वो राज खोलने को अल्लाह के हुजूर तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत के तौर पर पेश करेंगे। आयत के अल्फाज अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक़ल नहीं है। इसका तर्जुमा आयत में क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो के हवाले से मैंने किया है। अब ये आयत नंबर 77 की तरफ चलते हैं। अवला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। तर्जमा, और
کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب باتوں کو جانتا ہے اور اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی اس بے وقوفانہ روش اور بیہودہ خیال کا جواب ہے کہ جیسا کہ سابقہ آیت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں کہتے ہیں کہ مسلمین پر اس حقیقت کو ظاہر نہ کرو جو ہمیں کتب آسمانی کے حوالے سے معلوم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے حوالے سے مسلمانوں پر کچھ ظاہر نہ کرو۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 78 کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، ایک تو علماء کا تھا اور دوسرا امیوں کا، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے سابقہ دو آیات یعنی آیت نمبر 76 اور 77 سمجھ لی ہیں کہ وہ یہودیوں کے علماء سے متعلق ہیں، اب یہ جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 78 یہ ان کے عوام یا عام لوگوں سے متعلق ہے، یعنی ان کے عوام کا یہ حال ہے جو علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شریعت کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح اور کامیابی یا ناکامی کا سرکل کن چیزوں پر ہے۔ ان لوگوں کا دین بس وہی تھا جو ان کے ذہن میں دین کے متعلق کوئی مفروضہ طے پا گیا یا ان کی خواہشات کی پیروی میں ان کے دل کی تسلی نے ان کو اطمینان کرا دیا کہ ان کا دین ان کی خواہش نفس کے مطابق ہی ہے، لہذا وہ علم کے بغیر اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور ان پر مبنی جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ الحمدللہ لیکچر نمبر 33 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 76 تا 78 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 79 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔